आगे आप देख लेते हैं मध्य प्रदेश प्रथम वर्ग चयन परीक्षा में जो इकाई 9 के दूसरे कवि हैं जिनका नाम है महाकवि भास। भास बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं। भाई क्यों हुए हैं प्रसिद्ध और कितने प्रसिद्ध हैं ये आप देखिएगा कि ये कालिदास से पूर्ववर्ती हैं और कालिदास ने इनका जो है वर्णन किया है, इनका नाम उल्लेख किया है। इस कारण से आप समझ लीजिए जब कालिदास स्वयं किसी कवि का नाम उल्लेख कर रहे हैं तो वो कितने बढ़िया, कितने अच्छे कवि होंगे। अब क्या इनका समय माना जाता है? माना जाता है 300 से 600 ईसा पूर्व ये रहे होंगे। हाँ, महात्मा बुद्ध के समय में भी हो सकता है ये रहे हो या उनके 200-300 साल बाद तक रहे हो। ये कोई विशेष इनके बारे में और अधिक जानकारी नहीं मिलती, इनका कोई जीवन परिचय प्राप्त नहीं होता। हाँ, इनके बारे में कुछ भी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। नाम नाम बहुत मिला है, कई ग्रंथों में मिला है, लेकिन कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अब प्रथम नाटक आप देखेंगे तो प्रथम नाटककार यही है संस्कृत के। भले ही नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है लेकिन नाटककार यही है। क्यों भैया, क्यों ऐसा है? क्योंकि इनके प्राचीन कोई और नाटककार हमें मिलता ही नहीं है। सबसे प्राचीन नाटककार हैं भास। अब देखिएगा इनकी 13 रचनाएं प्राप्त होती हैं। खोजकर्ता कौन रहे? टी गणपति शास्त्री। इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि इन्होंने बड़ी मुश्किल करके तंजौर की लाइब्रेरी में से इनके कुछ दशक ग्रंथों को निकाला, 10 रचनाओं को निकाला, फिर उसके बाद ढूंढ करके जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा लगू के इन्होंने क्या किया, 1909 में जो है 3 और ग्रंथों को खोजा। 4-5 साल अपने जीवन के महाकवि भास में लगा दिए। जो मलयालम लिपि में लिखी हुई थी इनकी रचनाएं, उनको फिर संस्कृत में परिवर्तित किया। फिर एक त्रिवेंद्रम में 1912 के लगभग एक बड़ी विद्वानों में संगोष्ठी और सभा हुई और विद्वत परिषद में, विद्वत पंडित परिषद में मिलकर के सबने जो है काफी प्रश्न आदि उठाए, काफी इसमें शोध आदि जो गणपति शास्त्री ने प्रस्तुत की और उसके बाद निश्चित हो गया कि इनके 13 ग्रंथ होते हैं। टी गणपति शास्त्री इनके जो है खोज करता रहे हैं। हाँ, देखिएगा इनकी रचनाएं क्रम से लिखी हैं। स्वप्न वासव दत्तम, इसको स्वप्न वासव दत्ता भी कहते हैं। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, अविमारकम, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, बालचरितम, पंचरात्रम, मध्यम व्यायोगः, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कच, कर्णभारम और उरुभंगम। इस प्रकार से 13 रचनाएं हैं। इनकी जो शुरुआत की 8 रचनाएं हैं पंचरात्र तक लेकर के, शुरुआत से देखो स्वप्न वासव दत्ता से प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दरिद्र चारुदत्त, अभिमारक, प्रतिमा, अभिषेक, बालचरित और पंचरात्र, ये शुरू की 8 जो हैं ये अनेक अंकी हैं, माने इनमें 3 से ज्यादा अंक हैं, 3 से 7 अंक हैं। और अंतिम जो 5 हैं 9, 10, 11, 12, 13, मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभारम और उरुभंगम, ये पांचों के पांचों एकांकी हैं। एक ही अंक में आप देखिएगा कि सारा कुछ नाटक इन्होंने लिख दिया। आगे देखिएगा प्रथम 2 नाटक जो हैं उदयन कथाश्रित हैं। भैया ये उदयन की कथा पर आश्रित हैं। स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इन दोनों की कथा जो है, ये समझ लीजिए जैसे बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2 है ना, वैसे ही इन दोनों की कथाएं मिली जुली हुई हैं। हाँ, जैसे उसमें बाहुबली में जो है कटप्पा बाहुबली को मार देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हाँ वासव दत्ता और योगेंद्रायण, इसमें बहुत जो है कभी मृत्यु हो जाती है नायिका की, फिर वो नायिका अंत में प्रकट हो जाती है। बड़ा जो है ट्विस्ट का प्रयोग किया है इसमें। मतलब आप देखें क्लाइमेक्स बड़ा शानदार है इसका, पढ़ेंगे इसको बड़ा आनंद आएगा। अब तीसरा और चौथा जो नाटक है ये कल्पना आश्रित है। दरिद्र चारुदत्त और अभिमारकम, ये दोनों के दानों बड़े प्रसिद्ध हैं, कल्पना आश्रित हैं। अच्छा, जो तीसरा वाला है ना दरिद्र चारुदत्त, उसकी कथा कथा वही है लगभग लगभग जो मृच्छकटिकम की जो कथा है वही की वही इसमें दी है। पांचवा छठवां जो नाटक है हाँ, ये रामायण आश्रित नाटक है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक में क्या होता है कि भरत जब आते हैं वो दशरथ की प्रतिमा देखते हैं, तो प्रतिमा देख करके उन्हें पता चल जाता है कि पिताजी अब नहीं रहे, उनकी मृत्यु हो गई। और अभिषेक नाटक में बाली के वध से लेकर के पूरा रामचंद्र जी के अभिषेक तक का वर्णन है। तो ये दोनों नाटक जो हैं किसके हैं? ये दोनों के दोनों नाटक आप पढ़ेंगे
तो ये दोनों रामायण से जुड़े हुए हैं। अच्छा, फिर आता है बाल चरितम। बाल चरितम में क्या है? ये श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है, पूरा जीवन परिचय उन्होंने, जीवन परिचय नहीं दिया, सॉरी, इसमें बाल चरितम में उनके बाल्यावस्था और कुमारावस्था, किशोरावस्था तक का वर्णन है। युवावस्था के बाद का और कोई वर्णन उसमें नहीं है। कंस का वध हो जाता है, बस इतना ही उसमें दिखाते हैं। पंचरात्रम है, ये महाभारत से जुड़ा है। मध्यम व्यायोग, दूत वाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभारम और उरुभंगम। उरुभंग में तो वो उरु माने जंघा का भंग कर देते हैं दुर्योधन की, इस प्रकार से नाटक इसमें चलते हैं। कर्णभारम में कर्ण की इसमें पूरी बात बताई गई है। हाँ, दूत घटोत्कच में जो है घटोत्कच दूत बन करके आ जाते हैं। हाँ, तो ये जो नाटक हैं, ये सारे के सारे नाटक बड़े ही अच्छे और प्रसिद्ध हैं और जो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां और 13वां, ये 6 नाटक जो हैं, ये 6 महाभारत से लिए गए हैं। उपाधि इनको कौन सी दी गई है देखिएगा। उपाधि है भासो हासहा, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में हास्य रस की प्रधानता है, और हास्य रस की प्रधानता होने के कारण से भासो हासहा ऐसा कहा जाता है कि भैया भास कवि तो हास के लिए बने हुए हैं। स्वप्न वासव दत्तस्य दाहको दाहको भून्न पावकः, वो कहते हैं भैया कि जब तक अग्नि है तब तक स्वप्न वासव दत्त यहाँ पर जो है प्रसिद्ध रहेगी इस पृथ्वी पर। माने इतना बढ़िया रचना इनकी है, सबसे बढ़िया सबसे प्रसिद्ध रचना एक ही है, स्वप्न वासव दत्तम। हाँ, फिर उसी से जुड़ा है प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम। तो ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हैं, और स्वप्न वासव दत्ता तो आप जानते ही हैं, बहुत प्रसिद्ध है नाटकों में। इस प्रकार से हमने महाकवि भास के परिचय को जान लिया है, समझ लिया है। आइए अब यहीं इसको समाप्त करते हैं।